बेगूसराय के इंडस्ट्री में यहाँ के नेता, यहाँ के अधिकारी और यहाँ के छुटभैया नेता इन्वॉल्व होकर मलाई मार रहे हैं। क्या है वीरेश जी, दादा फोन किए थे एक बार, हम आपको नहीं बताए थे पेप्सी वाला में दादा, तो ये लोग शहनवाज जी से हमको वहाँ से आउट करवा दिया लोग। कल परसों फोन करवा के आए थे ना बेगूसराय, ये ललन जी लोग शुभम सब मिल के। यहाँ के संसाधनों में दीमक लग गया है, और वो दीमक कौन है? ब्यूरोक्रेट्स और लीडर्स। मगर ऐसे ना कीजिए हुजूर, ऐसे ना कीजिए, है ना, गरीब जनता का हक नहीं खाइए, ये सब अच्छा बात थोड़ी है। यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, और नेता के जो दाएं बाएं घूमने वाले छुटभैया नेता लोग हैं, तो वहाँ क्या कर रहे हैं? वहाँ कोई ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, कोई उसका वेंडर बना हुआ है, कोई जो है वहाँ नौकरी दिलाने के नाम पे दलाली कर रहा है। कि बेगूसराय के पूर्व डीएम रोशन कुशवाहा की पत्नी पेप्सी प्लांट में काम करती थी। क्या राय है आपकी? कमेंट करके बताइए, वीडियो शेयर करिए ताकि माननीय तक भी चले जाए और उनके छुटभैया नेताओं के पास चला जाए। भैया जब उठेंगे उनके गुनाहों पर से पर्दे, तो वो हमसे नाराज हो जाएंगे। क्या उनकी नाराजगी के लिए सच दिखाना छोड़ दें हम? क्या उनकी नाराजगी के लिए सच बोलना छोड़ दें हम? क्या उनके लिए एक गलत को सही बना दें हम, या किसी सही को गलत बनाने में लग जाएं हम? जी नमस्कार, मेरा नाम है अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ सॉल्ट। और आज बेगूसराय में जो हो रहा है वो आप बेहतर समझ रहे होंगे। बेगूसराय में क्या हो रहा है? बेगूसराय को बिहार के प्रदेश में उद्योग की राजधानी बनाने के पीछे सब लोग लगे हुए हैं, पर उस उद्योग से किसका भला हो रहा है, किसका लाभ हो रहा है, इसका एक जीता जागता उदाहरण मैं आपको दिखाना चाहता हूं। किस तरीके से बेगूसराय के इंडस्ट्री में यहाँ के नेता, यहाँ के अधिकारी और यहाँ के छुटभैया नेता इन्वॉल्व होकर मलाई मार रहे हैं। और जनता क्या कर रही है? जनता बस मुंह ताक रही है। तो आप मुंह ताकते रहिए, और मुंह ताकते ताकते सबसे पहले ये देखिए। क्या है वीरेश जी, अंदर अपना हम लोग अभी गेस्ट हाउस में है दादा, हम अध्यक्ष जी लोग बस वाला सब कुछ कर रहे हैं दादा। हाँ नहीं ठीक है। हम और दादा फोन किए थे एक बार, हम आपको नहीं बताए थे पेप्सी वाला में दादा, तो ये लोग शहनवाज जी से हमको वहाँ से आउट करवा दिया लोग। कल परसों फोन करवा के आए थे ना बेगूसराय, ये ललन जी लोग शुभम सब मिल के। अगर आप फोन कहेगा आपको करने दादा नहीं करेगा। ठीक है। अब तो ऑडियो सुन चुके हैं आप, और आपको समझ भी आ गया होगा कि उस ऑडियो में कौन कौन से महाशय हैं और किससे बात हो रही है और किस बारे में बात हो रही है। ये बात हो रही है पेप्सी प्लांट जो आपके बेगूसराय में वियाड़ा के क्षेत्र में है, उसमें जो बंदर बाट चालू है यहाँ के छुटभैया नेता और दलालों के द्वारा। उसका एक उदाहरण मैं आपके सामने बस पेश कर रहा हूँ कि किस तरीके से एक प्लांट में, एक इंडस्ट्रियल क्षेत्र में, एक कारोबार में नेता के छोटे छोटे नेता और ही साथ युवा चेहरे जो खुद को आगामी नेता खुद को बता रहे हैं, वो किस तरीके से इन तमाम फैक्ट्रियों में इन्वॉल्व हैं और कैसे अपना कमीशन खोरी का काला धंधा चला रहे हैं। जी हाँ, उतना ही नहीं, आप जो ऑडियो सुन रहे हैं उस ऑडियो में जो बात करने वाला व्यक्ति है वो किससे बात कर रहा है? जो बात करने वाला व्यक्ति है उनका नाम है मृत्युंजय कुमार बिरेश, और वो बात कर रहे हैं बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से। और बात भी किस बात को लेकर हो रही है? बात इस बात को लेकर हो रही है कि बेगूसराय में जो पेप्सी प्लांट है उसमें इनका कोई पहले से कारोबार चलता था। खैर, वहाँ जो और भी 2-3 लोगों का इन्होंने नाम लिया, एक शुभम कुमार के बारे में बता रहे हैं जो भाजपा के जिला प्रवक्ता हैं, और ललन कुमार की जो बात बताई जा रही है वो भाजपा में कृषि के कोई पदाधिकारी हैं। आप इस बात से आकलन लगाइए कि भैया एक छोटा सा 500 करोड़ का इंडस्ट्री खुलता है जो बेगूसराय को जो है केमिकल रसायन दे रहा है, यहाँ के लोगों की तबीयत खराब कर रहा है, कैंसर पैदा कर रहा है, और वैसे संस्थाओं में यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, और नेता के जो दाएं बाएं घूमने वाले छुटभैया नेता लोग हैं, तो वहाँ क्या कर रहे हैं? वहाँ कोई ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, कोई उसका वेंडर बना हुआ है, कोई जो है वहाँ नौकरी दिलाने के नाम पे दलाली कर रहा है, कोई जो है वहाँ केमिकल टेस्टिंग कर रहा है। तो ये माहौल है उद्योग में। भैया किस तरीके से लोग इन्वॉल्व हो गए हैं। अब ऐसे में बेगूसराय के युवाओं का जो नियोजन लोग खा रहे हैं,
इसका जिम्मेदार कौन है, इसका आकलन लगाना आपका काम है। हमारा काम दिखा देना था, और इस दिखा देने से बहुत सारे लोग नाराज भी हो जाएंगे। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि देखिए भैया, हम तो जनता के सेवक हैं, हमको जो सही लगता है हम दिखा देते हैं। आपकी भी अगर कुछ राय है तो आप सीधा हमसे संपर्क कीजिए, हमारे चैनल के माध्यम से जनता के बीच आ जाइए, अपनी बातें प्रकट कर दीजिए। मगर ऐसे ना कीजिए हुजूर, ऐसे ना कीजिए, है ना। गरीब जनता का हक नहीं खाइए, ये सब अच्छा बात थोड़ी है। और माननीय मंत्री जी से भी हम कहना चाहते हैं कि वैसे छुटभैया नेता को लेकर 4 गाड़ी एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं हुजूर, उससे थोड़ी है मतलब आपका दबदबा बढ़ जा रहा है। आप तो ऑलरेडी मंत्री हैं, वैसे वैसे चीज़ों का पैरवी करते हैं हुजूर। कितने लोगों को ठेकेदारी करवा रहे हैं, कितने लोगों को टेंडर दिलवा रहे हैं, और कितने लोगों को पेप्सी जैसे प्लांट में जो सहयोगी बना के घुसा दिए हैं। तो यही सारी चीजें होती हैं बिहार में। और बेगूसराय की स्थिति इस मामले में बद से बदतर है। और जो लोग ये कहते हैं ना 250-500 वाला समीकरण, उनको कह देना चाहता हूं, अरे सबको एक के तराजू में नहीं तौलिए हुजूर। अब तौलिएगा तो ऐसे आके खड़ा हो जाइए और इतना कहने का हिम्मत रखिए। हिम्मत है तो बोलिए, सुनेंगे, और नहीं कुछ कर सकते हैं तो लांछन नहीं लगाइए, ठीक है। अभी तक तो बात चल रही थी सिर्फ नेताओं की, मगर अब मैं बताता हूं कि बेगूसराय के उद्योग में किस तरीके से नेताओं के साथ साथ यहां के आला अधिकारी भी इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। आपको याद होगा जब बेगूसराय में बियाडा के क्षेत्र में जब पेप्सी प्लांट खुल रहा था, उस समय बेगूसराय के डीएम रोशन कुशवाहा हुआ करते थे, और आज तक उसमें यहाँ के स्थानीय लोगों को, ज़्यादातर लोगों को नौकरी नहीं दी गई है, और मजदूरी के नाम पे सिर्फ मजदूर वहाँ इकट्ठा किए गए हैं। उतना ही नहीं, मैं डीएम साहब का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उनकी जो पत्नी थी वो भी कहीं ना कहीं पेप्सी से जुड़ी हुई थी। गुप्त सूत्रों के हवाले से जो मुझे खबर आ रही है कि बेगूसराय के पूर्व डीएम रोशन कुशवाहा की पत्नी पेप्सी प्लांट में काम करती थी, और शायद इसीलिए वो रोज वहां आया जाया करती थी, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो बहुत मेरे पास साक्ष्य भी हैं, पर मैं उस चीज को रायता नहीं फैलाना चाहता। मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि यहाँ के संसाधनों में दीमक लग गया है, और वो दीमक कौन है? ब्यूरोक्रेट्स और लीडर्स। तो भैया, जब तक ये दोनों लोग यहाँ के उद्योग में इन्वॉल्व रहेंगे, तब तक यहाँ की आम जनता को, यहाँ के बेरोजगार युवाओं को उद्योग नहीं मिल पाएगा, रोजगार नहीं मिल पाएगा। ये बात आप समझ लीजिए। लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर होऊंगा आपकी सेवा में। और क्या राय है आपकी, कमेंट करके बताइए, वीडियो शेयर करिए ताकि माननीय तक भी चले जाए और उनके चुड़भैया नेताओं पर चला जाए। भैया बहुत बहुत धन्यवाद।